आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बिना डिवाइड किए ये बताना है कि ये नंबर इससे डिवाइड करने पर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। थ्री 125 से डिवाइड करने पर क्या 13 टर्मिनेट हो जाएगा या रिपीट होगा, हमें ये बिना डिवाइड किए बताना है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लीजिए, 3125 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 5 5 5 5 5 1। 3125 के फैक्टर्स कितने आ गए? 5 into 5 into 5 into 5 into 5, which means 5 to the power 5। हर वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स या तो 2 to the power m हो या 5 to the power m हो। द नंबर will be terminated, वो हर नंबर टर्मिनेट होगा whose denominator has prime factors either 2 to the power m or 5 to the power m or both। डिनोमिनेटर के जब आप फैक्टर्स करें तो वो 2 की पावर m हो या 5 की पावर m हो या दोनों हो, तो वो हर नंबर वो टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 की पावर m यानी 1 हो तो टर्मिनेट होगा, 2 की पावर 2 हो टर्मिनेट हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो टर्मिनेट हो जाएगा, 2 की पावर 20 हो टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर 5 टू द पावर 1 हो, 5 टू द पावर 10 हो, 5 टू द पावर 25 हो, कुछ भी 5 की पावर हो टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर 2 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 हो या 2 टू द पावर 10, 5 टू द पावर 100, तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। जो प्राइम फैक्टर्स हों या तो 2 की पावर m हो या 5 की पावर m हो या ये दोनों साथ हों, तो हमारा नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये नंबर क्योंकि 5 टू द पावर 5 है, तो हमारी जो कंडीशन वो कहती है 5 की पावर में हो, 5 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 5 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तो ये 5 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये हमारा नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका सेकंड पार्ट है 17/8। क्या ये टर्मिनेट होगा? हम 8 के फैक्टर्स अगर करें तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, जिसका मतलब है 2 टू द पावर 3। और हमारा कंडीशन क्या कहती है कि अगर डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है उसको हम प्राइम फैक्टर्स करें तो प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर में आना चाहिए या 5 की पावर में आना चाहिए, या ये दोनों साथ में आ जाएं तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने का मतलब होता है रिमाइंडर का 0 आ जाना। इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है 15/1600। सॉरी, थर्ड पार्ट है 64/455। 64/455। आप 455 के फैक्टर्स कीजिए। 5 9 5 1 7 1 7 3 13 1 64। इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 5 इंटू 7 इंटू 13। ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स 5 के साथ साथ 7 भी आया और 13 भी आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर 13 ना होता, सिर्फ 5 और 7 होते, ये तब भी टर्मिनेट नहीं होता। अगर 7 भी ना हो और 13 भी ना हो, सिर्फ 5 हो तो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 7 ना हो, 5 और 13 हो
तब भी टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब 5 के और 2 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसमें 7 और 13 दोनों आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा होगा? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका फोर्थ पार्ट है 15/1600। फोर्थ पार्ट देखिए 15/1600। हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 4 × 4 × 10 × 10 में लिखा जा सकता है। ये 1600 को पहले मैंने ब्रेक कर दिया। फिर 4 को लिख सकते हैं हम 2⁻², और फिर 4 को लिख सकते हैं 2⁻², और ये 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 2 × 5। इससे आगे ये ब्रेक नहीं हो सकता। ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 2 की पावर यहाँ 2 ये है, 2 ये है, और एक ये है और एक ये है। तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये पावर साइड हो जाएंगे। 2⁻² ये है, 2 + 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 15/2⁶ × और ये 5। अब क्या बचा? 5 और ये 5 और 5⁻²। तो देखिए आपके पास ये जो फॉर्म है वो 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। ये दोनों, चाहे ये अकेला हो चाहे ये अकेला हो या ये दोनों साथ हो, तो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। इसका आंसर हो गया टर्मिनेटिंग। इसका मैं आपको 6th पार्ट बता रहा हूँ। 2 की पावर देखिए यहाँ पे 23 है और 23/2 एंड 5⁻²। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? ये आपके लिए इसने पहले से ही प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें हमें खुद करना पड़े थे, इसमें हमें खुद करना पड़े थे, इसमें खुद किए थे, इसमें खुद किए थे। यहाँ पहले से प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारी कंडीशन क्या कहती है? या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या ये दोनों साथ में हो। तो यहाँ पर दोनों साथ में हैं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर्स आपके लिए इसमें पहले से किए हुए हैं, आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चेक करना है कि टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 है और 5⁻7 है और 7⁻5 है। 7 पार्ट में 129/2⁻2 5⁻7 और 7⁻5। तो यहाँ पर देखिए ये 2 की पावर 2 और 5⁻7 अगर सिर्फ इतना होता और ये 7⁻5 नहीं होता, 7⁻5, तो ये नंबर टर्मिनेट हो जाता। लेकिन इसके यहाँ जुड़ जाने से पूरा नंबर, इसकी वजह से ये टर्मिनेट नहीं होगा। अगर 2 अकेला होता और ये दोनों नहीं होते तो टर्मिनेट हो जाता। अगर 5 अकेला होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तब भी हो जाता। अगर ये दोनों होते, ये नहीं होता, तब भी हो जाता। लेकिन इन दोनों के अलावा चाहे वो 3 जुड़े चाहे 7 जुड़े, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? रिपीटिंग। इसका आंसर हो जाएगा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर टर्मिनेट हो रहे थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन कह रहा है, आप लिख दीजिए। तो यहाँ कौन कौन से टर्मिनेट हो रहे थे? वही जिनकी पावर, जिनके डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या दोनों हो, वही टर्मिनेट होंगे। तो ये पहला वाला टर्मिनेट हो रहा था हमारा 13/3125। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 उसके लिए पार्ट फर्स्ट है 13/3125। तो इसका आसान तरीका क्या है इसको डेसिमल एक्सपेंशन करने का? आप प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। जो एक तरीका तो ये है आप इसको सीधा इससे डिवाइड कर दें, वो लंबा प्रोसीजर है। दूसरा तरीका ये है आप इसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए थे 5⁵ और हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 10 की फॉर्म में। तो यह हमारे पास 5⁵ है। हम इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए 5 हमारे पास और 10 बनाने के लिए हमें 2 चाहिए होता है ना। 5 2 = 10 और यहाँ 5 कितनी बार है? 5 बार। तो 2 कितनी बार चाहिए? 5 बार। तो ये सारे के सारे 5 10 बन जाएंगे।
अब नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टू दी पावर 5 से, तो बैलेंस करने के लिए इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 32, 2 की पावर 5 होती है 32, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 होल टू दी पावर 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, हमने 5 इंटू 2 होल टू दी पावर 5 कर दिया। तो ये हो जाएगा 13 और 32 की मल्टीप्लाई आ जाएगी, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 3 9 11, 1 कैरी 3 1 416 अपॉन 10 टू दी पावर 5। 10 टू दी पावर 5 का मतलब है 1 के आगे 5 ज़ीरो। 416 अपॉन 1 2 3 4 5। हम 5 डेसिमल के नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरो, तो ऊपर 5 डिजिट गिनकर हम डेसिमल लगा देंगे। हमारा नंबर है 416, लेकिन हमारे पास तो 3 ही डिजिट हैं, तो जो बाकी 2 डिजिट हैं उनकी जगह ज़ीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, और ये हमारे डेसिमल आ गया। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। सिर्फ हमें उन्हीं के लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो रहे थे। तो हम इसको क्या करते हैं 10 की पावर में 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे डिवाइड करना आसान हो जाता है। जैसे हमारा 15/1600 है, (15/1600), तो हमने इसके पीछे प्राइम फैक्टर्स किए थे 1600 के, और 1600 के प्राइम फैक्टर्स आए थे, ये देखिए, ये हमने प्राइम फैक्टर्स किए थे, और प्राइम फैक्टर्स आए थे 2 की पावर 6 और 5 टू दी पावर 2, 2 की पावर 6 और 5 टू दी पावर 2। यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो 6 हैं और 5 सिर्फ 2 हैं, तो हमारे सिर्फ दो हैं वही 10 बन पाएंगे, क्योंकि 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू 2 5 इंटू 2, और 2 की पावर 4 जो है वो अकेला रह जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसको 10 बनाने के लिए 5 टू दी पावर 4 चाहिए, उतनी ही पावर हमें चाहिए होती जितनी 2 की पावर है। 2 की पावर 6 है, तो हमें 5 की पावर भी 6 चाहिए। हमारे पास अभी 5 हैं कितने, 2, तो कितने बचे हमें 6 हमें 6 चाहिए, तो 4 बचे। 2 की पावर 6 है ना, हमें 5 की पावर भी 6 चाहिए, लेकिन 2 हमारे पास पहले से हैं, तो बचे कितने 4, तो हमने 4 से 5 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। 15, और ये हो जाएगा 625 अपॉन 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 6, और 625 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 से। 15 5 ज़ा 75, 7 कैरी, 15 2 ज़ा 30, 37, 3 कैरी, 15 6 ज़ा 90, 93, 9375। 2 इंटू 5 होल टू दी पावर 6, ये 2 और 5 की होल पावर 6 हो गई, 9375 अपॉन ये हो जाएगी 10 टू दी पावर 6। 10 टू दी पावर 6 का मतलब होता है 93, इसका मतलब 1 के आगे 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 डिजिट्स काउंट करके ऊपर ज़ीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, 2 डिजिट्स हैं नहीं तो उनकी जगह ज़ीरो लगा लेंगे, ये इसका आंसर हो गया। एक हमारा ये पार्ट है 6 पार्ट 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2, 6th पार्ट। (23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ पर ये पहले से प्राइम फैक्टर्स किए हुए हैं इसने, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3 और 5 की पावर कितनी है 2, यानी 1 5 कम है हमारे पास, 1 5 कम है, तो हम 1 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 23 इंटू 5 हो गया ये, और ये 2 की पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 हो गया, और 25 और 3 की 23 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 1 11 अपॉन 2 इंटू 5 होल टू दी पावर 3। 2 की पावर 3 था, 5 की पावर 3 था, हमने 2 इंटू 5 होल टू दी पावर 3 लिख दिया।
1/15 अपॉन ये हो गया 10 टू द पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 के आगे 3 ज़ीरो और 3 प्लेस के बाद ऊपर डेसिमल आ जाएगा। ये नीचे 3 ज़ीरो है ना, तो जितने नीचे ज़ीरोज होते हैं उतनी प्लेस के बाद ऊपर डेसिमल आ जाता है। 1 2 3 1 2 3 और ये डेसिमल आंसर हो गया इसका। तो फ्रेंड्स इसके रिमेनिंग पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। जो नंबर टर्मिनेट हो रहा था बस आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन में उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, और डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए आप उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर आप उसको 10 की फॉर्म में लिख दीजिए, उससे डिवाइड करना आसान हो जाएगा और ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। कह रहे हैं नीचे नंबर दिए हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है, आप इसमें से पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये रेशनल है कि नहीं, और अगर रेशनल है तो p अपॉन q इसकी फॉर्म जो होगी उसमें q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। आप q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट फर्स्ट, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें पहले तो ये बताना है कि ये रेशनल है। हाँ बिल्कुल रेशनल है, क्योंकि आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं a अपॉन बी की फॉर्म में। इसे आप बिल्कुल a अपॉन बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल रिमूव कीजिए, जितने उसके बाद डिजिट्स होंगे उतने जीरो नीचे आ जाएंगे, तो ये रेशनल है। अब हमें ये बताना है क्या q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देखिए इस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे आगे ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेट कब होता है नंबर, जब q किस फॉर्म का हो, या 2 की पावर m या 5 की पावर m या बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा q मस्ट, q इसका डिनोमिनेटर, q जब ये p अपॉन q की फॉर्म में रहा होगा और q से डिवाइड करने पर ये फॉर्म आई है, तो हमें बताना है q की किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। हम q के बारे में क्या कह सकते हैं, q मस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q मस्ट बी आइदर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m और बोथ। या तो ये इस 2 की पावर m है इसके प्राइम फैक्टर्स, या 5 टू द पावर m है इस फॉर्म के हैं, या दोनों हैं। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, इसमें देखिए इसमें कह रहा है ये हमारा जो नंबर है 0.120 1200 1200 12 क्वाड 0, तो ये तो रेशनल ही नहीं है, क्योंकि ये ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो इट इज़ नॉट अ रेशनल। इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। थर्ड वाला है 4.3 और ये इस पर बार लगा हुआ है, 43.123 4 5 6 7 8 9 और बार। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बार का मतलब ये पूरा नंबर, ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। और रिपीट कब होता है नंबर, जब 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ जाए, प्राइम फैक्टर्स करते हुए कोई 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ जाए। तो Q मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5। ज़रूर इसके जब p अपॉन q की फॉर्म में रहा होगा, तो इसमें q के जब फैक्टर्स किए जाएंगे तो 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर होगा जो इसके प्राइम फैक्टर्स में होगा, उसी की वजह से ये रिपीट हो रहा है। कब रिपीट होता है नंबर, जब प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाए। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा ज़रूर कुछ है जिसकी वजह से ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब होता है रिपीट होना। ये हमारा फ्रेंड्स चैप्टर रियल नंबर्स यहाँ कंप्लीट हो गया। मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड करूँगा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।